Hello students, this is class 5th and chapter 3rd. It's the rats and the elephants. The activity 3rd is, in this activity, a sentence connected to two sentences in which one is in progress and the second one is absolute. इसमें आप देखो, ये सेंटेंस देखो, when the rats were playing they heard loud shouts of elephants. जब चूहे खेल रहे थे they heard loud shouts, उन्होंने हाथियों की जोर से चिल्लाहट सुनी या चिल्लाने की आवाज सुनी. तो इसमें ये जो सेंटेंस है ये टॉक्स अबाउट एन एक्शन विच टुक प्लेस व्हेन अनदर एक्शन वाज इन प्रोग्रेस. तो इसमें ये वाला जो है सेंटेंस है, ये वाला प्रोग्रेस है. द रैट्स वर प्लेइंग मतलब वो खेल रही थी, तो ये प्रोग्रेस में है, मतलब वो फिलहाल भी खेल रही हैं. तभी उन्होंने सुना वो एक्शन, दूसरी एक्शन क्या है, हाथियों की चिल्लाहट, वो एकदम अचानक घटित हुई. तो इसकी आप पहचान कैसे करोगे कि देखो, ये देखो, एक साइड तो इसकी जो प्रोग्रेस वाला होगा उसमें वॉज या वर लिखा होगा और साथ में वर्ब के साथ में आईएनजी लगा होगा. ठीक है, तो ये इसका प्रोग्रेसिव सेंटेंस हो गया. और जो सेकंड सेंटेंस है, इसकी जो वर्ब है वो आपकी जो वर्ब है वो आप सेकंड फॉर्म में यानी पास्ट टेंस में जो घटना घटित हो चुकी है उसके लिए आप इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे. जैसे ये देखो, इसमें वॉज आ गया और ये डू के साथ में आईएनजी लग गया. ठीक है, तो इसका मदर कॉल्ड, ये कॉल की सेकंड फॉर्म, जो कॉल है उसका जो पास्ट टेंस है वो कॉल्ड हो गया. सेम वे यहाँ पे आप देखो, वर, यहाँ पे प्ले वर्ब हो गई, यहाँ पे आईएनजी लग गया, तो यहाँ पे हर्ट, मोहन हर्ट हिज लेग. ओके, तो इस तरीके से अब नेक्स्ट देखो, व्हेन मोनू was रिटर्निंग, ये देखो was वर और यहाँ पे रिटर्न वर्ब हो गई, यहाँ पे आईएनजी आ गया. तो यहाँ पे जो ब्लैंक है क्या लिखेंगे अपन, फाइंड की सेकंड फॉर्म लिखेंगे. फाइंड की सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है पास्ट टेंस में FOUND. तो इसमें ये क्या आ जाएगा, ही फाउंड a 10 रुपी अंडर ट्री. देखो, when मोहन was रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब मोनू स्कूल से वापस लौट रहा था तब क्या हुआ, he found, उसे मिला या उसने पाया a 10 रुपी नोट. ओके, a 10 रुपी नोट अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे. नेक्स्ट, when I was doing my homework, जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था, ये देखो was आ गया, वर्ब के साथ आईएनजी आ गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, कम की सेकंड फॉर्म क्या आती है, CAME. इसमें जो भी आपको ब्रैकेट्स में दिख रहे हैं सभी में आपने उसकी सेकंड फॉर्म लिखनी है. तो ये इंगेज है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इंगेज्ड. तो यहाँ पे कुक है, तो आप क्या लिखोगे, कुक्ड, ED लग जाएगा. यहाँ पे रिंग, रिंग की सेकंड फॉर्म होती है रैंग, RANG, रैंग. नेक्स्ट, ब्रिंग, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट. इस तरीके से ये जो इसमें टू सेंटेंसेस कनेक्टेड हैं, एक प्रोग्रेस में होता है और दूसरा घटित हो चुका होता है. ये एक्टिविटी 4th है, ये एक डायलॉग है, मतलब जो दो स्टूडेंट्स की आपस में बात करवानी है, तो ये अपन क्लासरूम में देखेंगे. नेक्स्ट इसकी 5th एक्टिविटी, राइट 5 सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग हाउ यू हेल्प योर एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. तो इसमें आपको 5 सेंटेंसेस लिखनी है. तो कैसे लिखनी है कि आप अपने जो एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप अपने जो बड़े बहन भाई हैं उनकी आप हेल्प कैसे करते हो, तो उनके बारे में 5 सेंटेंसेस आपने खुद ने ये लिखनी है. तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर 3rd है इट्स कंप्लीटेड. नाउ वी आर स्टडिंग इट्स 4th चैप्टर, स्कूल इज अ टेम्पल. जो अपना स्कूल है, विद्यालय है, वो एक मंदिर है. तो इसके बेस्ड पर ये अपना चैप्टर है. तो अपन देखते हैं, इसमें देखो, there are some questions. Do you like wearing clean or dirty clothes? आपको
साफ कपड़े, क्लीन मीन्स साफ और डर्टी मीन्स गंदे। आपको साफ कपड़े पहनना पसंद है या गंदे कपड़े पहनना पसंद है? तो ये डिस्कसिंग है। तो ये आपको पता है सभी अपने साफ कपड़े पहनना पसंद करते हैं। डू यू लाइक सिटिंग इन अ क्लीन रूम और डर्टी रूम? ऑब्वियसली वी लव टू सिटिंग इन अ क्लीन रूम। इफ यू फाइंड देयर इज सम रबिश, अगर कुछ कचरा हो या कुछ गंदगी हो, जैसे वेस्ट पेपर हो या रैपर्स ऑफ कैंडीज, टॉफियों के जो कागज हैं वो हों, लाइंग ऑन द फ्लोर, जो फर्श पर अगर बिखरे पड़े हैं अराउंड यू, आपके चारों ओर, व्हाट वुड यू डू? तो आप क्या करोगे? तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आपको ऐसी रबिश दिखती है तो आप उनको सभी को डस्टबिन में जरूर डालोगे। ओके देखो अ क्लासरूम, ये क्लासरूम की जो अंदर की जो डायलॉग्स में ये बात है वो आप देखो। एक क्लासरूम, एक कक्षा के अंदर बात है। स्टूडेंट्स आर सिटिंग, स्टूडेंट्स आर सिटिंग, स्टूडेंट्स जो है बैठ रही हैं या बैठे हैं। राजू द क्लास मॉनिटर, जो राजू है वो उस क्लास का मॉनिटर है। नोटिसेस, नोटिसेस क्या होता है? ध्यान जाता है या ध्यान करता है। सम बिट्स ऑफ पेपर, जो कागज के टुकड़े हैं। सम बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर, फर्श पर बिखरे पड़े हैं। नियर मंजीत, मंजीत के पास, जो क्लास का मॉनिटर राजू है उसका ध्यान किधर गया कि जो फर्श पर कागज के टुकड़े हैं, बिट्स ऑफ पेपर है, वो मंजीत के पास बिखरे पड़े हैं। उसके बाद में राजू अब मंजीत के पास बिखरे हैं, तो ये राजू बोलता है, वो मंजीत को ही बोलेगा, मंजीत who has thrown these bits of paper in the class? वो पूछता है कि who has thrown, किसने फेंके हैं? who has thrown, किसने फेंके हैं? these bits of paper, ये कागज के टुकड़े, in the class, क्लास में। मंजीत कहता है I don't know राजू, वो कहता है मुझे नहीं पता राजू। maybe कहता है हो सकता है। some boy has thrown these scraps, हो सकता है कि कुछ लड़के ये जो स्क्रैप्स हैं, ये जो टुकड़े हैं वो फेंक चुके हों। तो राजू क्या बोलता है? नो यू आर टेलिंग अ लाई, वो कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास, कहता जब मैं क्लास के बाहर गया था, यू वर राइटिंग ऑन अ पेपर, तुम एक कागज पर लिख रहे थे। आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है। दीज आर द बिट्स ऑफ दैट सेम पेपर, वो कहता है कि जब मैं बाहर गया था तो तुम एक कागज पर लिख रहे थे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वही कागज के टुकड़े हैं ये वाले। मंजीत कहता है आई डिडंट थ्रो देम हियर, वो कहता है मैंने इसे यहाँ नहीं फेंके। आई थ्रू देम इन द डस्टबिन, वो कहता है कि मैंने तो उसे डस्टबिन में फेंके थे, ये वो वाले नहीं है। राजू कहता है लाउडली, जोर से कहता है राजू, नो नो नो, कहता नहीं, यू थ्रू देम हियर, कहता कि तुमने यही फेंके हैं। नाउ क्लीन द फ्लोर, वो कहता है कि चलो अब इस फर्श को साफ करो। अब जो मॉनिटर है अगर वो कुछ कहेगा तो स्टूडेंट्स को मानना पड़ेगा। पर मंजीत ने क्या बोला? व्हेन आई डिडंट थ्रो दीज बिट्स ऑफ पेपर, वो कहता है कि जब मैंने फेंके ही नहीं है ये कागज टुकड़े, व्हाई शुड आई क्लीन देम, कहता है कि मैं इन्हें क्यों साफ करूं। बोथ स्टार्ट क्वेरलिंग, दोनों लड़ाई स्टार्ट करते हैं। क्वेरलिंग मतलब क्या होता है? लड़ाई स्टार्ट करना। जस्ट देन, तभी क्या होता है? द क्लास टीचर एंटर्स, तभी क्लास टीचर आते हैं। ये क्या होता है? टीचर क्या बोलते हैं? बॉयज, लड़कों, व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइस, वो कहता है कि हे लड़कों तुम यहाँ पे इतना शोर क्यों मचा रहे हो। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपनी नेक्स्ट जो क्लास है उसमें करेंगे। टिल देन आप इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो अपनी नोटबुक में नोट करना। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपनी नेक्स्ट कक्षा में देखेंगे। टिल देन बाय बाय।